जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। जल निकासी हुई पूर्णतः फेल, जल निकासी हुई पूर्णतः फेल। मित्रों, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश हरियाली से भरा पूरा रहा है सदियों से, आज उस हरियाणा प्रदेश की पिछले 7 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बैठे हैं हमारे देश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के अंदर हरे भरे हरियाणा की जो दुर्दशा हुई है, बदहाली की स्थिति, आज उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछले काफी वीडियो में हमने सड़कों की दुर्व्यवस्था, जल भराव की व्यवस्था, जबरदस्त बदहाली पोजीशन, ग्रीन बेल्टों पे कब्जे की बहुत वीडियो लगाई है, बहुत से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी है। परंतु आज उस का हम एक मूल निचोड़ बता रहे हैं कि ये पिछले 7 वर्षों में किन कारणों से इतनी बड़ी बदहाली आई, उसके पीछे मुख्य रूप से कारण क्या है। आज इस चर्चा में हम उस पर आपका प्रकाश डालेंगे। हमारी इस वीडियो के साथ हमने 13 फोटो लगाई हैं जो जल भराव की जबरदस्त समस्याएं हरियाणा के 3 शहरों की। एक हमारा जो हिसार नगर है, उसके पास के हांसी जो शहर है, उसकी 5 फोटो लगाई है सड़कों के जबरदस्त खड्डों की। इसी प्रकार हिसार के हमारे भारी जल भराव की 4 फोटो लगाई हैं, गुड़गांव के हमारे जल भराव की 4 फोटो लगाई हैं। तो ये 3 सिटी बड़े ऐतिहासिक सिटी हैं। हांसी बहुत ऐतिहासिक है, हिसार बहुत ऐतिहासिक है और गुड़गांव गुरु दोनों की और सिस्टम साइबर सिटी कहलाता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है। तो आज हमारी इस वीडियो का अंत तक पूर्ण रूप से देखें। हम इसमें खुलासा करने जा रहे हैं कि ये क्या कारण हुआ कि जो पिछले 5-6 सालों से जन सुविधाओं के अभाव के कारण जनता सड़कों पर चल बैठी है, परंतु सुविधाएं उनको मिल ही नहीं रही। तो जब हमने काफी इस पे रिसर्च की, शोध किया, हमारी LML जनता की आवाज जो YouTube चैनल है, मैं पत्रकार मदन लाहौरिया जब इस बात पर रिसर्च में गया तो मुझे बड़े चौंकाने वाले तथ्य मिले कि जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर की वर्ष 2014 में बनी, तो इन्होंने एक बहुत गहरी रणनीति के कारण और आज तक के हरियाणा के इतिहास में इन्होंने अपने सलाहकार जबरदस्त बढ़ाए। उन सलाहकारों ने के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो सरकारी विभाग थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनका ढांचा तोड़ना शुरू किया धीरे धीरे और अपने RSS के जो 40-50 संगठन रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को सलाहकार की पदों पे नियुक्त करके और वो एक छोटी NGO बनाई गई। आम जनता को ये आज तक पता नहीं कि ये सरकारी ढांचा कैसे तोड़ा गया हरियाणा प्रदेश का। अब तक की जो परंपरा रही है, देखो भ्रष्टाचार हर सरकार में थोड़ा बहुत रहा है, परंतु इस प्रकार से जो इस टाइम ढांचा जो चरमराया है हरियाणा प्रदेश का, आज तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसा चरमराया हुआ ढांचा कभी नहीं देखा। 63 वर्ष की उम्र हो गई है, हम विपक्ष में भी रहे हैं और दूसरी सरकारें भी रही हैं, परंतु हरियाणा का हरा भरा जो इतिहास रहा है, वो इतना उनका विकास का ढांचा कभी नहीं चरमराया और ये इस बर्बादी को विकास ठहरा रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू में कई हजार सुशासन सहयोगी के नाम से अपने कार्यकर्ता गांव और शहर के कस्बों के अंदर प्रवेश करवाए। उसके पीछे लक्ष्य था, RSS के प्रचारकों का बहुत गहरी रणनीति और साजिश का हिस्सा था कि इन्होंने जनता का और सड़कों का और शहरों का विकास करने की बजाय अपने संगठन का विकास करना था। कारण है उसके पीछे भी, क्योंकि 40-50 साल जो संगठन विपक्ष में रह चुके हो, उनके कार्यकर्ता भी एक किस्म से भूखे भेड़िए की तरह थे और वो संगठन भी भूखे भेड़िए की तरह थे। बड़ी मुश्किल से सरकार आई थी, तो वो कमाई करे कैसे। प्रत्यक्ष तौर पे तो आजकल जमाना RTI के आ गया और दूसरे लोगों का आ गया, बड़ी आपत्तियां उठती हैं। तो इन्होंने एक ऐसा का साधन ढूंढा कि आम जनता उसको पता ही नहीं कर सकी। इन्होंने नाम बदले, विभागों के नाम बदले, सरकारी योजनाओं के नाम बदले, ताकि जो पिछली फंडिंग है वो पेंडिंग रहे और नई फंडिंग केंद्रीय भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी से ले ले और जनता से भी, कंपनियों से CSR फंड में खा जाए। विभागों के नाम बदले, योजनाओं के नाम बदले, बड़े साजिश के योजनाबद्ध तरीके से चले। उसी प्रकार लोगों को अखबारों में छपाया कि हम बड़ा सुशासन सहयोगी मित्र दे रहे हैं, हजारों की संख्या में वॉलंटियर बांट दिए और छोटी छोटी NGO बना करके सरकार के विभागों को एक सोसाइटी अलाइड करके, उनसे संलग्न करके सोसाइटियों को पावर दे दी।
सड़कों के टेंडर लेने के लिए, सफाई के टेंडर लेने के लिए गुड़गांव का इतिहास है। ये इको ग्रीन कंपनी फरीदाबाद और गुड़गांव का आज तक शिकायत ही शिकायत है। हजारों खबरें छप चुकी, हम विस्तार में आज क्या बताएं। आज हम मूल कारण बता रहे हैं तो इन्होंने सरकारी ढांचे को पूरी तरह तोड़ा, सरकारी कर्मचारियों की पावर छीनी, सफाई कर्मचारी जो रेगुलर रखे जाते थे नियमित भर्तियों पे उसको टेंडर के रूप में दिया, अपने कार्यकर्ता डाले। अब आज भ्रष्टाचार तो होना ही था निश्चित तौर पे। तो जब इनके सलाहकार महंगी तनख्वाहों पे नगर निगमों में डाले गए, 1-1 लाख रुपए से ऊपर के सलाहकार, उन्होंने अपने पेट भरने शुरू किए और संगठन के नेताओं के पेट भरने शुरू किए। ये है बहुत बड़ा राज, जिससे ये जो आज हरियाणा की बदहाली स्थिति है, ग्रीन बेल्टों की जगह कूड़े के भंडार, सड़कों पे गहरे खड्डे, हर जगह गहरे खड्डे, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, सरकारी स्कूलों का ढांचा चरमराया हुआ। तो क्या है ये बहुत बड़े साजिशन तरीके से आरएसएस के प्रचारकों ने और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टीम ने ये कार्य को अंजाम दिया। दूसरा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय आता गया और लोगों को पता लगता गया, तो इन्होंने फिर अपने आईटी सेल का विकास किया, बहुत बड़ा विकास किया, लोगों की विचार और विचारधारा को बदलने का। यानी कि लोग इनकी लापरवाहियों से जो समस्याएं पैदा हुई उन मुद्दों पे केंद्रित ना हो। व्हाट्सएप इंडस्ट्री का विकास किया, बड़ा भारी विकास खूब हुआ। मेरे एक मित्र से मेरी बात हुई, वो कहने लगा जी आप कैसे पत्रकार हो, आप हमेशा कहते हो कि विकास नहीं हुआ। बोला विकास तो बहुत हुआ। अब एक कहावत और आई इस हरियाणा प्रदेश में, अब एक व्यंग में भी कही जा रही है। हमारे देश में एक गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा बड़ा चर्चित रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आज वो दोहा पलट करके कहा जा रहा है गरत प्रधान सड़क करी राखा। दोबारा से सुने हमारे सभी दर्शक, गोस्वामी तुलसीदास का दोहा था कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आज दोहा पलट करके जो बनाया गया है गरत प्रधान सड़क करी राखा, यानी जो देश का और प्रदेश का प्रधान गरत यानी कि बिल्कुल कूड़े में खड्डे में गिरा हुआ प्रधान होगा तो सड़कें भी गर्त जैसी होगी, बिल्कुल उसी प्रकार इन्होंने गर्त प्रधान सड़क करी रखा। तो कसूर क्या, सड़कों का ये अपनी तरह ही विकास करें। अब आ जाइए, एक हमने एक और सोचा इस बात पे, जब हमारे मित्र ने कहा कि विकास तो हो रहा है, हमने पूछा विकास कैसे हो रहा है। वो बोले जनाब ये देखिए, अगर सड़कों पे गहरे खड्डे नहीं होंगे तो गाड़ियां नहीं टूटेंगी, गाड़ियां नहीं टूटेगी तो वर्कशॉप में कैसे जाएंगी, वर्कशॉप में जाएगी तो वर्कशॉप वाले की आमदन होगी, वो उसके जो पुर्जे बदलेगा पुर्जों में पैसा मिलेगा। दूसरा, जब गाड़ियां ज्यादा टूटेंगी वर्कशॉप में जाएगी तो वर्कशॉप के कर्मचारी भी ज्यादा रखे जाएंगे, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। इस कोरोना के पीरियड में भी उनका विकास तो हुआ कि सड़कों में खड्डे अगर रखे जाएंगे, गाड़ियां टूटेंगी, लोग गिरेंगे तो मेडिकल अस्पतालों की भी आमदन होगी, लोग घायल होंगे, कोई एक्सीडेंट से मरेगा तो उसको इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनियों का फायदा, विकास ही विकास। बोला सड़कों में खड्डे होंगे। अब आ जाइए कि सड़कों पे पानी, बोला कि अगर जल निकासी करेंगे तो फिर बजट कैसे मिलेगा दोबारा पानी को निकालने की मशीनों का। बोला कि जल भराव होगा, जल भराव का विकास होगा तभी तो बड़ी आधुनिक मशीनों के बजट पास होंगे निगमों के। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खाएंगे, निगम के अफसर खाएंगे, नेता खाएंगे और मंत्री खाएंगे। बोला विकास सबका। तो हमारी समझ में आई भी बात तो बड़ी जायज है, विकास तो हो रहा है। उसी कारण तो लगता है कि हरियाणा के अंदर चमचमाते आरएसएस के कार्यालय, सैकड़ों करोड़ के चमचमाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, चमचमाते नेताओं पे गाड़ियां, चमचमाते मंत्रियों पे काफिले, चमचमाते भारतीय जनता पार्टी पे हर प्रकार की सुविधाएं, उन पे आईटी सेल, लोगों के मस्तिष्क को विचार बदलने के लिए। तो हमें लगा भी विकास तो हो रहा है। फिर मेरे मित्र बोले भी विकास एक सड़क से जाता है दूसरे सड़क पे पहुंच जाता है, एक गली से जाता है दूसरी गली पे पहुंच जाता है विकास। बोला विकास ठहरता थोड़ा है, हमने पहले भी लिखा भी विकास गायब हुआ। बोले सर गायब नहीं हुआ, विकास पानी में डूबा, विकास सड़कों के खड्डों में डूबा। बोला फिर निकल के आया विकास। बोला भी पैसा खाऊंगा, तुम्हें भी बांटूंगा, विकास ही विकास। तो हमने कहा भी पर्चा दाखिल करा देंगे, एफआईआर करा देंगे। बोला वहां भी विकास, एसएचओ को भी मिलेगा। बोला विकास ही विकास है, भ्रष्टाचार का है।
बोला कि अगर विकास नहीं, भ्रष्टाचार का विकास नहीं होगा तो ये बजट कैसे पास होंगे। हमने कहा भी एक हरियाणा में एक ऐसा शहर है गुड़गांव जिसका 800 करोड़ रुपए साल का बजट। बोला भाई सड़कों में खड्डे होंगे, ग्रीन बेल्टों पे कब्जे होंगे, सड़कें टूटी होंगी और ग्रीन बेल्टों में कूड़ा घर बनाया जाएगा। बोला तभी तो नए पौधों का बजट पास होगा, नए लाखों पौधों का बजट पास होगा, तो विकास होगा उन नेताओं का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का। तो हमारे बात में समझ में आई कि जो ये आरएसएस के प्रचारकों ने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विभागों का ढांचा तोड़ा, नई नई योजनाएं घोषित करी, तो ये वास्तव में जो आज पिछले 4-5 साल से बदहाल स्थिति चल रही है उसका मूल कारण ये है। लोग सड़कों पे टूटते फूटते, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, स्कूलों का अस्पताल, बच्चों का बुरा हाल। तो बोले कि यहां तक देखा हमने कि विकास जो हमारे पेंशनधारी रिटायर्ड कर्मचारी उनका भी विकास हो रहा है, उनके मस्तिष्क बदले जा रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए, लाखों रुपए महीने की आपके घर में पेंशन आ रही है। उनको वॉलंटियर बनाया जा रहा है अपनी सोच बदलने के लिए आरएसएस के, कि जो सड़कों पे लापरवाही के मुद्दे आ रहे हैं कर्मचारियों के और हमारे सरकार की नाकामियों के, आप हमारे संगठनों के वॉलंटियर बने तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो उनका विकास तो अब तो लगने लगा है कि राष्ट्रीय ध्वज के अलावा के बगैर जो भगवा ध्वज को नतमस्तक करेगा, आरएसएस की विचारधारा को नतमस्तक करेगा, उसका विकास। कोरोना काल में भंडारे बांटने वाला विकास हुआ, जो आरएसएस के वॉलंटियर थे उन्होंने उसमें पैसा खाया, दवाइयों में बड़ा भारी पैसा खाया जो आरएसएस के वॉलंटियर थे, क्योंकि विपक्ष पूरा हरियाणा का सोया हुआ है कुंभ करने नहीं। इसी का लाभ आरएसएस के प्रचारकों ने और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उठाया। ये स्पष्ट तौर से हमारे एलिमेंट जनता यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं पत्रकार मदन लावरिया बिल्कुल 100% आज ही आपको खांचा रख रहा हूं कि 7 साल में यह बदहाल स्थिति कैसे आई। साजिश के तरीके से इन्होंने सरकारी विभाग के अधिकारियों की पावर छीनी। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो क्लास 1 अफसर है उनको क्लास 2 की जगह लगाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां एनजीओ, एक सरकार एक एनजीओ का रूप ले लेगी तो राजनीतिक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी, उनकी दखलंदाजी, उनका पूर्णतः कब्जा हो चुका है। तो जब तक ये कब्जा नहीं तोड़ा जाएगा ये टूटेगा कैसे। तो अब विपक्ष तो सोया हुआ है। हरियाणा की जनता से मैं पत्रकार मदन लाहौरिया हमारे यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से बुलंद आवाज के जरिए से पूरी आह्वान कर रहा हूं कि हरियाणा की जनता हाथ में डंडा उठाए, बेलन उठाए, महिलाएं जहां खड्डे हो वहां धरना दे के बैठ जाए, पानी में धरना दे करके बैठ जाए, पर पानी में तख्त और कुर्सी लगा करके बैठ जाए और हर कार्यालय पे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पे धरना दें। तब इनका ये जो इन्होंने ढांचा तोड़ा है सारा विकास का, तब जाकर के बात बनेगी। ये हमारा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।